रात का समय रवि और सीता आपस में बहस कर रहे थे। कहते थे माँ ने 80% दिया है तो राज करेंगे। अब देखो हाल, अमन आधी जमीन में 2 गुना कमाई कर रहा है। पता नहीं क्यों माँ की दी गई जमीन तो मिल गई पर चैन नहीं मिला। गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस बार तो अमन ने कमाल कर दिया। इतनी कम जमीन में इतनी बढ़िया धान की फसल, मानो खेत में सोना उगाया हो। सच कह रहा है अमन, हम लोगों की तो 8-8 बीघे की फसल भी उसके सामने फीकी लग रही है। लगता है उसने जैविक तरीका अपनाया, खाद भी खुद बनाई और समय पर खेत की देखभाल की। उसकी मेहनत रंग लाई। अमन भाई जैसे लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। कुछ साल बाद अब अमन के पास आधुनिक ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और एक गोदाम था। अमन ने अब कई गुना जमीन बढ़ा ली थी। गीता एक रजिस्टर में हिसाब लिख रही थी। अमन एक व्यापारी से मिलकर लौटता है। गीता, इस बार की फसल ने हमारी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैंने गांव के पास की 2 बीघा जमीन और ले ली है। ये तो बहुत खुशी की बात है अमन जी। ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत रंग लाई है। माँ के जाने के बाद हमने बहुत सहा, पर अब सब कुछ ठीक हो गया। रात का समय, घर में सन्नाटा था। रवि का बेटा खाट पर लेटा था, जो बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गया था। रवि और सीता उसकी ओर चिंतित निगाहों से देख रहे थे। एक कोने में दवाइयों की थैली रखी थी। रवि, दवाई की आखिरी खुराक भी दे दी। डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन जरूरी है। सीता, 2 बीघा जमीन बेच चुका हूं, अब कुछ भी बचा नहीं। ऊपर से सेठ हर दिन आकर धमकाता है। रवि का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखें डरी हुई। रवि, मेरे पास एक रास्ता है। हम अमन से मदद मांगेंगे। क्या? अमन से? मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। रवि, अब बात अहंकार की नहीं, हमारी बेटी की जान की है। अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, कल सुबह चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह अमन और गीता तुलसी में पानी चढ़ा रहे थे। सामने रवि और सीता झिझकते हुए आते हैं। अमन दोनों को देखकर चौंक जाता है। भैया भाभी, आइए, अंदर आइए। कैसे आना हुआ? दीदी आइए, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं गीता, आज हम कुछ मांगने आए हैं। अमन, मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है। बेटा बीमार है और इलाज जरूरी है। 2 बीघा जमीन बिक चुकी है। अब बस वो बची है जिसे कभी मैंने माँ के बहाने तुमसे छीन लिया था। भैया, आप बैठिए। ये घर भी आपका है और हम भी। कहिए, कितना चाहिए? अमन, सेठ रोज धमका रहा है। कहता है अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो जमीन पर कब्जा कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं कल ही अस्पताल का पूरा खर्च उठाऊंगा और सेठ का कर्जा भी चुका दूंगा। अमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुमसे तुम्हारा हिस्सा छीना और बदले में आज मैं खुद ठोकर खा रहा हूं। भैया, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो कुछ भी हुआ वो सबक था, लेकिन हम अब भी भाई हैं और भाई मुसीबत में साथ नहीं आएगा तो कौन आएगा? उधर गीता और सीता आपस में बात कर रही थीं। गीता, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, पर आज जब सब छिन गया तब एहसास हुआ कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। दीदी, बीते दिनों को भूल जाइए। अब हमें मिलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दोपहर का समय, अस्पताल के एक कमरे में रवि का बेटा बिस्तर पर लेटा था। उसका इलाज चल रहा था। अमन डॉक्टर से बात कर रहा था। गीता और सीता पास में बैठी थी। अब घबराने की जरूरत नहीं। बच्चे का इलाज सही समय पर हो गया। बच्चा अब धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप और अमन दोनों ने मेरे बच्चे को दूसरी जिंदगी दी है। भैया, मेरे लिए आपका झुकना सबसे बड़ा बोझ है। बस अब ये बात हमेशा याद रखिए, हम परिवार हैं। कुछ दिन बाद घर में सब मिलकर बैठते हैं। एक बड़ी चौकी पर चटाई बिछी थी। अमन, गीता, रवि, सीता और बच्चा। गीता, अगर तुम ना होती तो आज हम ना जाने किस हालत में होते।